फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐड द फ्लोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है। यहाँ हमें मेथड इंडिकेट नहीं किया गया है कि आप हॉरिजॉन्टली करके दो या वर्टिकली करके दो। तो हम जैसे ऐड करते थे ना अरेंज करके कॉलम में, वैसे हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा ऐड करना। सबसे पहले जो टर्म दी हुई है, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 8a² माइनस 5ab प्लस 3b²। ओके, अब ये सेकंड वाले पोलिनोमियल को हम लिखेंगे, बट सेकंड वाले पोलिनोमियल को लिखते टाइम हम ध्यान रखेंगे उनके वेरिएबल्स का। लाइक ए बी वाला टर्म ए बी वाले टर्म के नीचे आएगा, 2ab है वो माइनस 5ab के नीचे आएगा। 2ab प्लस का है, यहाँ लिखेंगे प्लस का 2ab। देन हमें दिया है माइनस का 6b², ये b² के नीचे आएगा माइनस 6b², और प्लस का है 3a², ये a² वाले टर्म के पास साथ लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस 3a²। देखो 2ab जो है हमारा प्लस का था, इसलिए हम यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। आगे वाले टर्म के साथ हम साइन लगाते नहीं हैं, माइनस का साइन होता है तभी लगाते हैं, यहाँ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी ये पोलिनोमियल हमने ऐड कर दिया। थर्ड वाले पोलिनोमियल को हम रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है b², प्लस का है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस b²। देन प्लस का है ab वेरिएबल वाले के नीचे ही लिखेंगे यहाँ पे ab, ये प्लस का है, और माइनस का है 6a²। अरेंज हमने कर दिया, अब इनको करेंगे हम ऐड। 3b² और b² मिलके बना दे हैं 4b²। 4b², ये तो हमारे प्लस के हैं, और माइनस का है 6b²। माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा 4b², तो हमारे पास बचेगा 2b²। ओके, देखो ये दोनों हैं प्लस के तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं, ये बनाएंगे 3ab। ये प्लस का है, माइनस में है 5ab, तो माइनस वाला बड़ा है हमारे पास, दैट्स वाई हमारे आंसर में माइनस का साइन आएगा, और 5 में से 3 गया तो 2ab का ab भी आएगा। ओके, 8a² और 3a² मिलके बनाएंगे हमारे पास 11a²। उसमें से हम लोगों ने माइनस कर देनी है 6a², तो हमारे पास क्या बचेंगे 5a²। 11a² पॉजिटिव था, दैट्स वाई ये भी हमारा पॉजिटिव रहता है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको हॉरिजॉन्टली और अटैम्प्ट करना सिखा देती हूँ। यहाँ ऐड करना है तो ऐड करने के कारण कोई भी साइन चेंज नहीं होने वाला। आप यहाँ बीच में बस प्लस का साइन लगा दोगे, ब्रैकेट ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास 8a², दूसरे वाले में से हम लेंगे यहाँ से, देखो 3a² प्लस का है, प्लस 3a², और थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है नेगेटिव 6a², तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे नेगेटिव 6a²। ठीक है, देखो आप ab वाले वेरिएबल वाली टर्म रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, बट मैं प्रीफर करूँगी कि पहले b² वाली टर्म रख लीजिए। पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है 3b², प्लस का साइन लगाएंगे और 3b² लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास है माइनस का 6b², तो ये लिखा माइनस का 6b², और इसमें है सिर्फ b² प्लस का b², ये हमारा 6 है। b और 6 थोड़ा एक साथ नज़र आएगा, थोड़ा ध्यान से करना। ओके, अभी हमारे ab वाले टर्म्स लिखने रह गए हैं। सबसे पहले है माइनस का 5ab, ये मैंने यहाँ से लिया, देन प्लस का 2ab, देन ab लेंगे हम प्लस का। ठीक है, प्लस का 2ab और देन हम प्लस का ab लेंगे। देखो 8a² में 3a² प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 11a², जिसमें से हमने माइनस करना है 6a²। ये काम हम एक ही साथ कर देते हैं। हमारे पास प्लस का क्या बचेगा 5a², यहाँ हम लिखते हैं 5a²। देन उसके बाद 3b² के साथ b² को हम करेंगे प्लस, ये हो गए 4b² प्लस के, और माइनस के हैं 6b²।
बड़ा क्या है, माइनस वाला बड़ा है, तो दैट्स वाई हमारे पास माइनस में बचेगा 2b²। ये रफ काम है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये मैं इरेज कर देती हूँ जी। 2ab और 1ab मिलके क्या बनाएंगे, 3ab, और हमारे पास है माइनस का 5ab। दोनों में से बड़ा क्या है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा। 5 में से 3 गया तो 2, ab है तो साथ में ab भी लिखा जाएगा। देखो जब आप आंसर मैच कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना कि हमारा आंसर में लाइक -2b² ही आएगा, चाहे ये एंड में है चाहे ये बीच में है। उसी तरह से -2ab आएगा, वो बीच में भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है। ओके, टर्म्स सेम होंगी, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। चलो बी पार्ट करते हैं। अभी बी में हमें दिया हुआ है 8p²q², देन कोमा लगाया हुआ है, हमें ऐड करना, तो इसलिए मैं प्लस का साइन लगा दूंगी। बाद में है -5p²q²। अब दो साइन तो एक साथ लिखे नहीं जाते, तो इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, वापस से प्लस का साइन लगाइए। यहाँ पे है 3p²q², फिर वापस से प्लस का साइन लगाएंगे। अभी है माइनस का p²q², दो साइन एक साथ अच्छे नहीं लगते, तो इनको ब्रैकेट में लिख लीजिए। ओके, सभी को ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब हम ऐड करेंगे इनको। ओके, सबसे पहले है 8p²q², ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे। देखो बाहर प्लस का साइन, अंदर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आता है, इसलिए यहाँ आएगा माइनस का 5p²q² प्लस का 3p²q², और यहाँ पे भी ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, तो माइनस और प्लस का साइन है, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन, माइनस का p²q²। देखो वेरिएबल के रूप में सभी के पास p²q² है, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, नेगेटिव टर्म्स को एक साथ ले लीजिए। 8p² के साथ मैं ले आती हूँ प्लस का 3p² और q², 3p²q², और नेगेटिव टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, -5p²q² के साथ -p²q² हम रखते हैं। ओके, ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 8 और 3 कितने होते हैं, 11p²q² आया हमारे पास। देन माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का 5 और माइनस का 1, 6 बनेगा ना, -6p²q², और 11 में से 6 गया तो 5p²q² हमारा आंसर आ जाता है। सी पार्ट करते हैं। हमें यहाँ 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कोमा का साइन है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, बीच में प्लस का साइन लगा देना है। ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वरना कोई नीड होती नहीं है एडिशन में। ओके, अभी हम इनको सबको ऐड करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास 6px, इसमें से तो हमने ये उठा लिया है। दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे कि px किसके पीछे लगा हुआ है, -11px है हमारे पास, ये लेंगे। देन इसके पास px है, -2px। सबसे पहले हमने लिया -11px, देन -2px। ठीक है जी, इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद हम सेकंड वाली टर्म लेंगे, जो कि है हमारे पास -2qy। यहाँ से हमने ये उठाया। दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम क्या लेंगे, 6qy जो कि पॉजिटिव है, और तीसरे वाले में से -3qy प्लस का 6qy और माइनस का है 3qy। ओके, अभी थर्ड टर्म लेंगे। थर्ड टर्म क्या है, प्लस का है 3rz, पॉजिटिव 3rz।
हमने यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से हम आर जेड लेंगे जो कि नेगेटिव है, और यहाँ से हम लेंगे 10 आर जेड जो कि है पॉजिटिव। माइनस है आर जेड और प्लस का है 10 आर जेड, ये मैंने नीचे लिख दिया है। ओके, 6px को एज इट इज़ रखने देते हैं। दोनों नेगेटिव हैं, ये इन दोनों नेगेटिव को हम ऐड कर लेते हैं। नेगेटिव 11px और नेगेटिव 2px दोनों मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव 13px। ओके, देन हमारे पास है पॉजिटिव 6qy, इसको आगे ले लेते हैं, पॉजिटिव 6qy। और देखो नेगेटिव 2qy और नेगेटिव 3qy दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव साइन आएगा, 5qy बनाएंगे ये, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 3rz और 10rz दोनों ही पॉजिटिव है, इनको ऐड कर देते हैं और इनको लिख देते हैं 13rz और पीछे है माइनस का rz। ओके, अभी हम आगे करेंगे। देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर है नेगेटिव, 13 नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव आएगा। 13 में से 6 जाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 7, px का px लिखेंगे। ओके, अभी इन दोनों का देखो, यहाँ पे बड़ा नंबर पॉजिटिव है 6qy, जिसमें से हमने माइनस किया 5qy, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, qy पॉजिटिव रहेगा ये। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, 13rz में से 1rz माइनस हो जाता है, हमारे पास 12rz रहता है। इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना नंबर में, तो इसके साथ में 1 है। ओके, ये हमारा आंसर आ जाता है। डी पार्ट में लिख लेती हूँ, देन हम सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन डी मैंने नोट डाउन कर लिया है। चलो अभी सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये जो कोमा है ना, ये बता रहा है कि ये दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कोमा के इधर वाले नंबर को एक ब्रैकेट में रखना है और इधर वाले को दूसरे ब्रैकेट में रखना है। ये माइनस का साइन है, इसके साथ ये याद रखना, बीच में लगा दोगे प्लस का साइन। ओके, सेकंड स्टेप करते हैं। बस हम ये ब्रैकेट का साइन हटा देंगे, जल्दी से मैं इसको कर लेती हूँ। ये पॉजिटिव साइन अंदर वाले किसी भी साइन को चेंज नहीं करेगा। इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सबसे पहले लेंगे 13/2xy और चेक करो कि xy किसके साथ लगा हुआ है वेरिएबल के रूप में। नेगेटिव 15/7xy है हमारे पास, तो इसको सबसे आगे ले आते हैं हम इसके साथ। नेगेटिव 15/7xy ये ले लिया। देन हम सेकेंड वाली टर्म लिखेंगे, पॉजिटिव 14/5y और देखेंगे y कौन सी टर्म में लगा हुआ है। यहाँ पे देखो नेगेटिव 13/2y दिया हुआ है, तो इसको यहाँ लेके आएंगे नेगेटिव 13/2y। देन हम लेंगे 15/7x, प्लस का साइन लगा देते हैं, 15/7x लिखेंगे। अभी देखेंगे कि और किस टर्म के साथ वेरिएबल के रूप में x है, तो इस टर्म के साथ है नेगेटिव 14/5x, इसको यहाँ लेके आएंगे नेगेटिव 14/5x। आप लोग ध्यान से चेक करोगे कि आप लोगों ने सभी टर्म ले ली हैं। वैसे तो सभी टर्म हमने ले ली है, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 की 6 टर्म हमने अरेंज कर ली है। इसका मतलब हम ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे कराती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पता है कि लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। 2 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 14। यहाँ मैंने 14 लिख दिया। 2 की टेबल में 14 आता है 7 पे। अभी हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो हमारे पास क्या आता है 91। इसके साथ XY भी लिख देंगे। देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। 7 के टेबल में 14 2 पे आता है
अभी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो हमारे पास क्या आएगा 13 और इसके पीछे XY भी लगा देंगे। ठीक है, देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। ये भी देखो लाइक टर्म्स है तो हम इनको भी ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 28Y हमारे पास आएगा। 2 की टेबल में 10 5 पे आता है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, नेगेटिव साइन है बीच में, नेगेटिव साइन आएगा, हमारे पास 65Y आएगा। प्लस का साइन लगाते हैं, इनके साथ भी दोनों के टर्म के साथ x है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। यहाँ एलसीएम 7 और 5 का लिया जाएगा तो 35 आएगा। 7 की टेबल में 35 5 पे आता है, 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15x से, 75x आ जाएगा। देन नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। 5 की टेबल में 35 7 पे आता है। अभी आप लोग क्या करोगे, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से, 98x हमारे पास आ जाता है। चलो अभी आगे करते हैं। बड़ा नंबर है पॉजिटिव 91xy है, जिसमें से माइनस कर देंगे 30xy, तो पॉजिटिव ही हमारा आंसर आएगा। 61xy अपॉन 14 भी आएगा। ओके, आप ये 14 चाहे तो 61 के नीचे रख लीजिए और चाहे XY के साथ पूरी के साथ रख लीजिए, तो भी ये गलत नहीं कहलाएगा। ओके, इसको ऐसे भी रख सकते हैं हम। देन प्लस का साइन लगाएंगे। देखो यहाँ पे बड़ा नंबर है नेगेटिव 65y है, इसमें से 28 जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव 37y अपॉन 10 बचेगा। प्लस का साइन लगाएंगे, आगे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस करने के बाद हमारे पास नेगेटिव साइन ही आएगा। 98 में से 75 माइनस करते हैं तो 23, वेरिएबल के रूप में x लगाए तो x लगा देती है अपॉन 35। इस तरह से भी ये करेक्ट होगा, वरना आप लोग इनके साइन हटा सकते हो बीच में से, जैसे 61 अपॉन 14xy। देन देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो कौन सा साइन आएगा बीच में, माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे आएगा माइनस का साइन 37 अपॉन 10y, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, तो कौन सा साइन बीच में आएगा, माइनस का साइन आएगा। माइनस 23 अपॉन 35x हमारा आंसर होता है। ई पार्ट करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। ओके, चलो आगे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑपरेट कर देंगे सभी की। सबसे पहले हम लिखते हैं 4p²। यहाँ से हमने p² वाले टर्म उठा ली, यहाँ से हम प्लस का p² उठाएंगे और यहाँ से 2p² उठाएंगे। सबसे पहले ये काम करेंगे। ओके, प्लस p² प्लस 2p²। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, नेगेटिव 7pq। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं नेगेटिव 7pq। अभी इस वाले में से लेंगे नेगेटिव 8pq और इसमें से लेंगे नेगेटिव 2pq। ओके, pq वाली टर्म से एक साथ लेके आ रहे हैं हम, 8pq माइनस 2pq। उसके बाद है हमारे पास q² वाली टर्म। सबसे पहले है प्लस 4q², देन इसमें से q² में क्या है, प्लस का है 6q² और इसमें माइनस का है 5q², प्लस 6q², देन माइनस का साइन लगाएंगे। ये मैं नीचे लिख लेती हूँ 5q²। अब हम कांस्टेंट टर्म लेंगे सभी की, इसमें है नेगेटिव 3, इसमें है पॉजिटिव 5, इसमें है पॉजिटिव 6। नेगेटिव 3 प्लस 5 प्लस 6। चलो अब आगे करते हैं। 4p² में p² मतलब इसके सामने कुछ भी नहीं है तो 1 है,
ऐड किया तो 5p² बना, उसमें हमने ऐड किया 2p², तो हमारे पास क्या बना 7p²। सभी पॉजिटिव हैं, आपस में ऐड हो गई ये, ठीक है। ये देखो ये सभी नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव साइन आएगा और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 8 और 2 10 और उसमें ऐड किया 7 तो 17 बना, नेगेटिव 17p²। ओके, अभी Q² वाले टर्म्स देखें, ये दोनों है पॉजिटिव, 4Q² और 6Q² मिलकर 10Q² बनाया, जिसमें से हमने माइनस करनी है 5Q², तो प्लस का हमारे पास 5Q² बचता है। ओके, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 और फिर 6 ऐड किया तो हमारे पास 8 आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। F पार्ट मैंने राइट डाउन कर दिया, चलो अभी हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में आप ये नीचे लाइन लिखना सॉल्यूशन में। आप लोग क्या करोगे, जो ये कोमा है ना, इसको प्लस में चेंज कर दोगे और इनको ब्रैकेट के अंदर रख दोगे, लाइक दिस। ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आप ब्लू पेन से करने वाले हो। ओके, मैंने रेड पेन से इसलिए किया कि आपको चेंज नज़र आ जाए कि मैंने क्या चेंज किया है। अभी हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, उसको हम सबसे आगे लिखते हैं। इसके पास x³ है और इसके पास x³ है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को हम सबसे आगे लिखेंगे। एक तो है हमारे पास 5x³/2, देन प्लस का ही है 5x³/3, ठीक है। अभी हम x² वाले टर्म लेंगे, ये है नेगेटिव 5/3x² और ये है पॉजिटिव और ये है हमारे पास, ये 3 टर्म्स हम एक साथ लेके आएंगे आगे। ओके, आप चाहें तो इनको एक एक ब्रैकेट में रख के सोल्व कर लो। इस वाले ब्रैकेट में प्लस का साइन लगा दो। अब ये हम लेंगे x² वाले टर्म। फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव 5/3x²। सेकेंड वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है 2x²/3 और लास्ट में है सिर्फ हमारे पास 3x²। ओके, ब्रैकेट में रखा, प्लस का साइन लगाया और इस वाले ब्रैकेट में हम लिखेंगे x वाली टर्म्स। एक ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये। ओके, 2/3x माइनस x/2 प्लस 3x। इसके बाद में हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, प्लस का साइन लगाएंगे और आगे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। आगे वाला ब्रैकेट मैं यहाँ पे नीचे बना रही हूँ। कांस्टेंट टर्म पहले में हमारे पास 2 है, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसके पास नेगेटिव 4/3 है और इसके पास 6/5 है। 2 माइनस 4/3 प्लस 6/5। अभी नेक्स्ट पेज पे करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का सोल्व करते हैं। पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 आएगा हमारे पास, 2 की टेबल में 6 3 पे आता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x³ से, हमारे पास आया 15x³। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3 की टेबल में 6 2 पे आता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x³ के साथ, तो हमारे पास 10x³ आएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर ही रख लेते हैं। इसका नीचे का काम भी अगर हम यहीं पे कर दें, देखो ये दोनों ही पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे। 15 और 10 25x³ एक बार लिखा जाएगा अपॉन 6, ठीक है। अभी दूसरे ब्रैकेट का काम करते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो कि है 3 ही आएगा। 3 की टेबल में 3, 1 पे 1 को मल्टीप्लाई करो नेगेटिव 5x² से, तो नेगेटिव 5x² ही आएगा। ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। देन प्लस का 2x² ही आएगा। देन प्लस का
इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, 1 की टेबल में 3 पे आता है, 3 को मल्टीप्लाई करो 3x² से तो हमारे पास 9x² आएगा। ब्रैकेट का साइन लगा दिया, बीच में है प्लस का साइन, इसको भी यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 में से गए 5 तो हमारे पास कितने रह गए 6x² अपॉन 3। ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, प्लस का साइन लगाएंगे, थर्ड वाला ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे एलसीएम जो कि हमारा 6 आएगा, थर्ड वाले ब्रैकेट का कर रहे हैं अभी हम। ओके, 3 की टेबल में 6, 2 पे 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 2 की टेबल में 3 पे 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x आया, और इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। 6 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 18x हमारे पास आया इस ब्रैकेट में। 4x में से 3x माइनस हुआ तो x बचा, और 18x ऐड करेंगे उसके साथ तो हमारे पास क्या आएगा 19x अपॉन 6। ओके, प्लस का साइन लगाएंगे, लास्ट वाले ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम जो है 15 आएगा। मैं स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि यहीं पे आ जाए क्वेश्चन मेरा। अच्छा, ये स्क्रीन तो छोटी हो गई, मैं इसको ना यहीं पे शिफ्ट कर देती हूँ। 2 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 5, इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, मैंने ऊपर ही इसको शिफ्ट कर दिया। ओके, एलसीएम इसका 15 आया, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की टेबल में 15 पे आता है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 30 आया। अभी है माइनस का साइन, 3 की टेबल में 15, 5 पे 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमारे पास कितना आया 20। फिर वापस से प्लस का साइन है, 5 की टेबल में 15, 3 पे 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो आया 18। ये 18 है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, 13 में से 20 गया तो हमारे पास 10 बचा, जिसमें ऐड करेंगे 18 तो हमारे पास कितना बचा 28 अपॉन 15। चलो आगे करते हैं। 25 अपॉन 6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये 25 अपॉन x रहेगा, और इसके साथ वेरिएबल के रूप में क्या है x³। देन प्लस का साइन, ये हमारा डिवाइड हो गया था तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 2x² प्लस 19x अपॉन 6, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, प्लस 28 अपॉन 15, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये ऐसे ही रह जाता है। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री होती है, देन लाइक x³ है, फिर x² है, फिर x वाली टर्म है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है। इसी तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। अगर आप बुक से मैच करोगे तो ये उल्टा सीधा हो सकता है। देखो साइन सेम ही होगा, ये चीज़ देखना, और यही टर्म आंसर में होंगी, ये 4 टर्म ही आंसर में होंगी, सेम साइन के साथ होगी। ओके।